परम पुरुष पूर्ण धनी सतगुरु दीन दयाल, चरण कमल में वंदना भक्तन के प्रतिपाल। दास के हो आराध्य तुम सतगुरु जी भगवान, नहीं आस किसी और की राखो मेरी लाज। मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, सृष्टि में जितनी भी चराचर योनियां हैं, जिनकी संख्या संतों महापुरुषों ने 84 लाख बताई है, उन सब में मनुष्य को श्रेष्ठ और प्रधान बतलाया गया है। जैसा कि कथन है, 184 योनि में मानुष देह प्रधान। मनुष्य को सर्व योनियों से श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? इसीलिए कि प्रकृति की ओर से मनुष्य को श्रेष्ठ एवं उच्च कोटि की बुद्धि प्रदान की गई है, जिससे कि वह हर एक पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार कर सके और अपने लिए हितकारी और कल्याणकारी मार्ग का चयन कर सके। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जितनी भी योनियां हैं, उन्हें इस प्रकार की श्रेष्ठ और उत्तम बुद्धि प्राप्त नहीं है। उनकी बुद्धि केवल शरीर तक काम करती है, अन्य पहलुओं पर दूसरी योनियां सोच विचार नहीं कर सकती। अब विचार इस बात पर करना है कि मनुष्य के लिए कल्याणकारी और श्रेयकर मार्ग कौन सा है। इस पर प्रकाश डालते हुए महापुरुष फरमाते हैं, यदि मनुष्य ने इस जीवन में सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर ली तब तो ठीक है, परंतु यदि इस जीवन में ये कार्य नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि फिर उसे अधोगति को प्राप्त होकर जन्मों जन्म तक नीच योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भजन सुमिरन करके परमात्मा की प्राप्ति करना ही मनुष्य के लिए श्रेयकर और कल्याणकारी है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जीवात्मा को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। विचारवानों का कहना है कि हवाए बंदगी आबुर्द दर वजूद मरा, बर बगरना जोक चुनी आमदन नबूद मरा। भाई नंदलाल जी फरमाते हैं, परमात्मा की भक्ति की इच्छा ही मुझे इस संसार में ले आई है, अन्यथा संसार में आने का मेरा कोई दूसरा प्रयोजन था ही नहीं। ये है मनुष्य शरीर धारण करने का वास्तविक उद्देश्य, कि जीवात्मा इस मनुष्य जन्म में भजन सुमिरन करके परमात्मा से एकाकार हो जाए, जिससे विलग होकर वह जन्म जन्मांतर से भटक रही है और दुखी और परेशान हो रही है। यदि हम संसार की ओर दृष्टि डालें तो यही देखने में आता है कि हम सांसारिक मनुष्य इस वास्तविक उद्देश्य से पूरी तरह से अनजान है। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि उत्तम श्रेष्ठ और दुर्लभ मानुष शरीर उन्हें किस लिए प्राप्त हुआ है। वे तो सिर्फ खाने पीने और शरीर इंद्रियों की तुष्टि को ही जीवन का उद्देश्य समझ बैठे हैं और दिन रात इन्हीं की प्राप्ति के यत्न में लगे रहते हैं। काम धंधा करते और धन कमाते हैं तो उसके पीछे भी ध्येय यही होता है, किंतु संत महापुरुष फरमाते हैं कि यदि खाना पीना और शरीर इंद्रियों के भोग भोगना ही मानव जीवन का उद्देश्य है, तो फिर मनुष्य अन्य योनियों से श्रेष्ठ कैसे हुआ। यही सब कुछ तो अन्य योनियां भी कर रही हैं। यदि मनुष्य ने भी यही कुछ किया तो फिर अन्य योनियों के ही वो समान हुआ, उससे श्रेष्ठ कैसे हुआ। विचारवानों का कहना है कि आहार निद्रा भय मैथुनादि शमान चैतान तृणान पशूनाम, ज्ञानम नारायणम धिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। कहते हैं, निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान,
नर न ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। निंद्रा, भोजन, भोग, भय ये चारों मनुष्य और पशुओं में समान रूप से विद्यमान है। अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य में यदि कोई विशेष गुण है तो वो है ज्ञान। ज्ञान से विहीन मनुष्य पशु के समान ही समझना चाहिए। ज्ञान से अभिप्राय ये है कि मनुष्य ये जाने कि उसका ये शरीर कितना श्रेष्ठ, उत्तम और दुर्लभ है और किस लिए प्राप्त हुआ है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इस तथ्य का ज्ञान मनुष्य को संतों महापुरुषों की संगत में ही हो सकता है। इसीलिए सत्संगत की इतनी अधिक महिमा सदग्रंथों में गायन की गई है। महापुरुष मनुष्य को उसका वास्तविक उद्देश्य बतलाते हुए फरमाते हैं कि यह मनुष्य, तुझे यह देव दुर्लभ शरीर बड़े ही पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है और इसके महत्व और मूल्य को समझ और इसमें भजन सुमरण करके अपने वास्तविक लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति को पूर्ण कर ले। परमात्मा का भजन सुमरण करना ही तेरा अपना काम है, क्योंकि केवल यही काम ही तेरे आत्म कल्याण में सहायक होगा। नाम सुमरण के अतिरिक्त संसार के अन्य जितने भी काम हैं वे सब तेरे किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब शरीर इंद्रियों से संबंध रखते हैं। आत्मा के साथ उनका तनिक भी संबंध नहीं है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं, भई परापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फरमाते हैं, मनुष्य तुझे जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा से मिलने की बारी अथवा शुभ अवसर तेरे हाथ आया है। यदि इस देह में परमात्मा की प्राप्ति का कार्य नहीं किया और अन्य सांसारिक कार्यों में ही फंसा रहा तो फिर याद रख, भजन भक्ति और नाम सुमरण के अतिरिक्त अन्य तेरे सभी कार्य किसी काम नहीं आएंगे। इसीलिए संतों महापुरुषों की संगत में परमात्मा के नाम का सुमरण कर। कहते हैं, सिकंदर बादशाह ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर अथाह धन दौलत इकट्ठा कर ली। वो अपने आप को दुनिया का बादशाह समझकर अपनी वीरता पर गर्व से फूला नहीं समाता था। अपने देश की ओर वापस लौटते हुए मार्ग में अचानक ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो असहनीय दर्द से छटपटाने लगा। उसने सभी अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुलाकर कहा, तुम जितना दिल चाहे उतनी संपदा ले लो, लेकिन किसी भी प्रकार से मेरी इस पीड़ा का निवारण कर दो। लेकिन वैद्यों ने कहा कि वे इस पीड़ा को मिटाने के लिए सर्वथा असमर्थ हैं। पुनः उसने अपने वीर सैनिकों को बुलाकर कहा कि आपने जिस पराक्रम से शत्रुओं को परास्त किया है, उसी बल से मेरी इस पीड़ा को भी दूर कर दो। उन्होंने भी खिन्न मन से यही उत्तर दिया कि उनके समस्त अस्त्र शस्त्र बादशाह की इस पीड़ा को दूर करने में असमर्थ हैं। अपने वीर सिपाहियों को भी निराशापूर्वक उत्तर पाकर उसने अपनी रानियों और अन्य कुटुंबियों के आगे अपनी पीड़ा को कम करने के लिए उनकी सहायता की मांग की, लेकिन उन्होंने भी इस दुख से छुड़ाने के लिए उनके पास कोई युक्ति नहीं है, ये कह करके उसे सांत्वना दी। सब तरफ से निराश होकर कहने लगा कि अफसोस, मुझे ये बात पहले किसी ने क्यों नहीं बतलाई कि मृत्यु असंभावी है और मृत्यु उपरांत जीव के साथ सिवा उसके कर्मों के कुछ भी साथ नहीं जाता। सारी जिंदगी जिन्हें अपना समझ करके उसमें दिल लगाए बैठा रहा, अंत समय वह कुछ भी अपना न रहा। इस प्रकार विचार करते हुए वह बहुत दुखी व परेशान होने लगा। वास्तविक तत्व तो यही है कि इस जग की सारी रचना ही मिथ्या है। धन संपत्ति कुटुंब परिवार सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है।
अंत समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता है। केवल एक संत सद्गुरु ही हैं जो जीव की इस लोक में भी रक्षा करते हैं और परलोक में भी उसके संग सहाय होते हैं। गुरुवाणी में कथन है कि हर बिनु तेरो को न सहाय, काकी मात पिता शुत बनिता, को काहू को भाई, धन धरनी और संपत्ति सगरी, जो मानियो अपनाई। तन छूटे कछु संग निचाले, कहा ताहि लपटाई, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तासिउ रुच न बढ़ाई। नानक कहत जगत सब मिथ्या, जीव सुपुना रहनाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं कि सिवाय हरि के जीव की सहायता करने वाला कोई नहीं है। माता पिता पुत्र स्त्री भाई बंधु, अंत समय कोई भी उसका मददगार नहीं होता। जिस धन संपदा और मकान जायदाद को अपना मानकर सदा उसमें चित्त को अटकाए रखता है, शरीर छूट जाने पर वह सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इसीलिए स्वयं को उसमें क्यों लिप्त कर रहा है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस जग को तुम स्वप्न की तरह से समझो, अर्थात जैसे जाग जाने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही संसार को भी जानो। सच्चे सुख व आनंद को देने वाले केवल दातार हैं, संत सद्गुरु हैं, अन्य कोई भी नहीं। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती रात को सत्संग में जाकर के गुरुवाणी श्रवण किया करती थी। आज राजा हरिश्चंद्र के राज्यकाल को बीते हुए युग बीत गए हैं, लेकिन यह वाणी तब भी थी। कहने का भाव यह है कि महापुरुषों की वाणी धुर दरगाही वाणी होती है और यह युग युगांतरों तक चली आती है। अमर पुरुषों की वाणी अमर हुआ करती है और जो भी इसका हृदय से मनन करते हैं वे भी अमर हो जाते हैं। जो सत्य पर अडिग रहते हैं, सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने मुख से उसकी महिमा का वर्णन करते हुए गुरुवाणी में इस प्रकार से कहते हैं, सत्य वचन साधु उपदेश, सत्य ते जन जाके हृदय प्रवेश। फरमाते हैं कि केवल संतों का उपदेश ही सत्य होता है, उनकी वाणी व उनके वचन ही सत्य होते हैं। वे सेवक जन भी सच्चे हैं जिनके हृदय में सच्चे मालिक का निवास होता है। बाकी जगत का सारा पसारा सब मिथ्या है। वास्तविकता का बोध हो जाने पर बादशाह सिकंदर ने कहा कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि सारी दुनिया ये देख सके व जान सके कि सारी दुनिया का बादशाह भी सिकंदर आज संसार से खाली हाथ वापस जा रहा है। सबको ये सीख मिल सके कि संतों की सच्ची वाणी को हृदय में धारण करके ही सच्ची कमाई की जा सकती है और यही पूंजी उसके आगे काम आ सकती है। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य ये भूल जाता है कि वह संसार में किस लिए आया है और किस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे ये मानव जन्म मिला है। अपने वास्तविक काम को भूलकर वह अन्य कार्यों में जैसे खाने पीने और शरीर इंद्रियों के तुष्टीकरण में ही संसार के काम धंधों में लगा रहता है। जब संत सत्पुरुष दया करके उसे समझाते हैं कि हे भाई, परमात्मा का भजन सुमिरन करो क्योंकि यही तुम्हारा अपना काम है, तो वह उत्तर देता है कि महाराज क्या करूं, दिल तो मेरा बहुत चाहता है कि भगवान का भजन सुमिरन करूं, लेकिन मेरे जिम्मे इतने काम हैं कि मुझे उनसे अवकाश नहीं मिलता। किंतु संत चेतावनी भरे शब्दों में फरमाते हैं, नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाँ, 300 भी कहियो हमें अभी फुर्सत ना। संत फरमाते हैं कि जब मनुष्य ये कहता है कि मुझे फुर्सत नहीं है, लेकिन क्या जब अंत समय भी यमराज से ये कह सकेगा कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कुछ दिन और रुक जाओ ताकि मैं संसार के काम धंधे निपटा लूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूँगा। यमराज ना तो उस समय कोई बात सुनेगा
और ना ही एक क्षण की मोहलत देगा। फिर यह भी विचार करने की बात है कि संसार के काम धंधे कभी न समाप्त हुए हैं न कभी समाप्त हो सकते हैं। मनुष्य के जीवन की घड़ियां समाप्त हो जाती हैं, लेकिन संसार के काम धंधे कभी समाप्त नहीं होते। जो ये सोचता है कि संसार के काम धंधों से फुर्सत मिलने पर परमात्मा का भजन सुमिरन करेगा, तो वह अपना जीवन यूं ही नष्ट कर लेता है, क्योंकि वह भजन सुमिरन का वास्तविक कार्य कभी नहीं कर पाता। फिर ये भी भरोसा नहीं है कि जीवन कितना शेष है, क्या पता कब इस संसार से चलना हो जाए। इसीलिए भजन सुमिरन के काम में कभी भी आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए। संतों का चेतावनी भरा उपदेश है कि जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई लेव चित प्रभु के चरणन, आलस करहु न प्राणी, या देही को कौन भरोसा, उबसा भाठा पानी, उपजत मिटत बार नहीं लागत, क्या मगरूर गुमानी, यह तो है कर्ता की कुदरत, नाम न तूल पहचानी, आज भलो भजने को अवसर, काल की काहू न जानी, काहू के हाथ साथ कछु नाही, दुनिया है हैरानी, दूलन दास विश्वास भजन करो, यही है नाम निशानी। इसके अतिरिक्त मनुष्य को ये बात भी सदैव याद रखनी चाहिए कि जीवन यात्रा पूरी करने के उपरांत जब उसे परमेश्वर के दरबार में पेश किया जाएगा, तो वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना धन संचित किया, कितनी जायदाद बनाई, कितना ऊंचा पद प्राप्त किया, अथवा कितने शरीर इंद्रियों के भोगों के सामान इकट्ठे कर लिए। वहाँ तो केवल ये पूछा जाएगा कि तुमने भजन सुमिरन कितना किया। जिस वास्तविक कार्य के लिए तुमको ये शुद्ध दुर्लभ और अनमोल मनुष्य शरीर प्राप्त किया था, वो कार्य तुमने कितना किया है, किया या नहीं किया। यदि इस वास्तविक कार्य को किए बिना ही मनुष्य संसार से विदा हो जाता है, तो उसे परमात्मा के सामने लज्जित होना पड़ता है, और वास्तविक कार्य को न करने के दंड स्वरूप उसे फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में जाना पड़ता है। ये कितने घाटे का सौदा है। महापुरुष इस घाटे से बचाते हैं, क्योंकि वे जीव के सच्चे हितैषी हैं। इसीलिए महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण करके नाम सुमिरन और भजन भक्ति की कमाई करनी है, और मानुष जन्म के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करके अपने जन्म को सफल और सार्थक करना है।